चल रहा है सेट में क्वेश्चन है x इक्वल 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर तथा कैपिटल Y एक सेट है 9 इन ब्रैकेट n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू ये भी नेचुरल नंबर। ये प्रूफ करना है कि x सबसेट ऑफ y। देखिए इसको हम रोस्टर मेथड से लिख लें तो रोस्टर मेथड में 4 6 लिख के फिर डॉट डॉट कर देंगे। देख लीजिए पहले n इक्वल यदि 1 करें 1 तो क्या मान आएगा इसका 4 पावर n 4 हो गया 1 से माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 4 माइनस 4 0 आया। n इक्वल 2 करें तो 4 स्क्वायर माने 16 हो गया 6 हो गया माइनस 1 ये 16 से 7 घटाएंगे ये 9 आ गया। n इक्वल 3 ये हो जाएगा 4 क्यूब का मतलब 64 64 माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इक्वल 64 से ये 12 घटा देना है और फिर 1 घटा देना है तो देखिए 64 से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा ये 51 आ गया 51। इस तरह यहाँ समझिए n के स्थान पर 1 रख रहे हैं 2 रख रहे हैं 3 रख रहे हैं 4 रखेंगे ऐसे ही जैसे 3 रख रहे हैं तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे 4 चौके 16 चौके 64। यहाँ n इक्वल 3 रख रहे हैं अच्छा 3 रख रहे हैं 3 3 का 9 और ये एक 10 एक 54 आ गया। इस तरह n इक्वल एक और मान रख दे रहे हैं 4 रखेंगे तो क्या आएगा 4 पावर 4 माने ये हो गया 256 256 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 माने 12 माइनस 1। तो देखिए ये कितना आ रहा है इसको घटा दें 243 आ गया। इस तरह इसको रोस्टर मेथड से अब लिख दें कैपिटल X इक्वल जो सेट आया 0 9 54 243 डॉट डॉट सो ऑन। और जो y है y में भी सेम इसी तरह n इक्वल 1 2 3 4 5 6 कुछ मान लिख दे रहे हैं तो देखिए n इक्वल 1 से मान क्या आएगा 1 माइनस 1 0 n इक्वल 2 रखेंगे 2 माइनस 1 1 9 आ गया। n इक्वल 3 से 3 माइनस 1 2 18 आ गया। n इक्वल 4 रखेंगे 9 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 3 27 आ गया। n इक्वल 5 n 9 4 36 आ गया। n इक्वल 6 9 और 5 का गुणा करेंगे n इक्वल 7 ये हो गया 54। ऐसे हो गया वो यहाँ तक इसमें इसलिए लिए कि थोड़ा तुलना हो सके। इसको यदि हम रोस्टर मेथड से लिखें तो y सेट आया 0 9 18 27 36 45 54 डॉट डॉट सो ऑन इसी तरह इसी क्रम में आगे। अब देखिए 0 9 के बाद यहाँ देखिए 18 है 27 है 36 है 45 है तब 54 आया। माने बीच में 9 और 54 के बीच में इतनी संख्याएं हैं और यहाँ सीधे सीधे 0 9 के बाद 54 आ गया। फिर बहुत बड़ा गैप है इसमें इतना गैप नहीं होगा। ये तो सीधे सीधे देखिए आप ध्यान देंगे
सिंपल्स हैं बस। 9 दूना 18, 27, 9 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, ऐसे। लेकिन यहाँ इतना बड़ा गैप है कि इसके एलिमेंट्स तो इसमें हैं, लेकिन इसके सभी एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो ये छोटा है समुच्चय, ये बड़ा समुच्चय है। इस तरह यक्स सबसेट ऑफ वाई, यक्स वाई के बराबर भी नहीं है, और यक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं, वाई में और भी एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और कोई बी सेट है, यक्स सच दैट यक्स उसी समतल में स्थित 5 इकाई त्रिज्या का वृत्त है, 5 इकाई त्रिज्या का वृत्त है। तो बताइए कि ए सबसेट बी अथवा बी सबसेट ए में से कौन सा सत्य है? स्पष्टीकरण भी कीजिए। देखिए इसका समतल में स्थित वृत्त का मतलब इसमें बहुत सी त्रिज्याओं के वृत्त होंगे, क्योंकि दिया है यक्स सच दैट, यक्स क्या है? वृत्त है। किस त्रिज्या का कोई माप नहीं दिया है, किसी भी त्रिज्या का वृत्त हो सकता है, और यहां फिक्स कर दिया है कि यक्स सच दैट कितनी त्रिज्या का वृत्त है, तो कह रहा केवल 5 इकाई। तो 5 इकाई त्रिज्या का वृत्त फिक्स है इसकी तुलना में। ये भी अनंत है, ये भी अनंत है, लेकिन नहीं सॉरी 5 इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो ये अनंत वृत्त है, लेकिन ये फिक्स है, इसलिए यहाँ बी सबसेट ऑफ ये होगा। कारण क्या लिखेंगे कि 5 इकाई त्रिज्या का वृत्त निश्चित है, जबकि समतल में स्थित वृत्तों की संख्या अनगिनत होती है, अतः बी सबसेट ऑफ ए। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या भी ज्ञात कीजिए। इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखना, तो कैसे समुच्चय लिखेंगे? इन्हीं अक्षरों को, ये जो लेटर्स है इन्हीं को लिखना है। बस सावधानी क्या रखना है कि किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करेंगे, अब कोई अक्षर छूटना नहीं चाहिए। जैसे ए, यहाँ यल हो गया, ए हो चुका है, यच लिख दे, ए हो चुका है, टी लिख दे, ए हो चुका है, डी लिख दे। माने क्या ध्यान देना है कि कोई भी अवयव इस शब्द का, कोई भी अक्षर छूटना नहीं चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। अब कह रहा है कि इसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करिए। इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 5।
तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 पावर n माने 2 पावर 5 32 32 आ गया ये उप समुच्चयों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। नेक्स्ट है A इक्वल x such that x belongs to R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। एक सेट ये है, B एक सेट है 2 4 6 2 4 6 और एक C सेट है 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट डॉट और फिर अगला एक D सेट है D, यह 6। इसमें पहले इसको भी रोस्टर से लिख दें, ऐसा रियल नंबर जो इसे संतुष्ट करे, माने इसको फैक्टर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 6 दूना 12 6 2 8 होता है, माने यहाँ a का मान हो जाएगा 2 6। इसका जानते हैं करना, अरे ऐसे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल 0, x कॉमन x माइनस 2 6 कॉमन माइनस में x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल 0, x इक्वल 2 और x इक्वल 6। तो ये ABCD है। क्या इसमें पूछा है कि 4 सेट हैं, यदि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन किसका उप समुच्चय है? देखिए ये A किसका किसका उप समुच्चय है, तो आप देख के बता सकते हैं इसे। ये 2 6 किसमें है? B में है, तो A सबसेट ऑफ B हो गया। ये C में भी है, तो A सबसेट ऑफ C हो गया। D में नहीं है क्योंकि 6 है 2 नहीं है। B के बारे में देखें, B के लिए A से हो गया संबंध, 2 4 6 इसमें है तो B सबसेट ऑफ C हो जाएगा। 2 4 6 इसमें स्थित है। हमें बस इसी से मतलब है कि पूरे के पूरे एलिमेंट दूसरे में है तो सबसेट हो जाएगा, और है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। B सबसेट C हो गया, और D हो नहीं सकता, कम है। C किसी का सबसेट नहीं होगा, सबसे बड़ा सेट है। D किसका किसका सबसेट है? 6 A में भी है, 6 B में भी है, 6 C में भी है। तो इस तरह D सबसेट ऑफ A भी होगा, D सबसेट ऑफ B भी होगा, और D सबसेट ऑफ C। D A B C तीनों का सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय ABC के उचित उप समुच्चय लिखिए। तो 1 2 3 एग्जाम्पल में कई बार 8 बता चुके हैं, उसी तरह ABC हो जाएगा। उचित में बस ABC नहीं आएगा, बाकी 7 आ जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट इसका है, समुच्चय ABC का घात समुच्चय लिखिए। घात समुच्चय में घात समुच्चय लिख दे रहे हैं हम, उसी में उप समुच्चय भी हो जाएगा और घात भी यूज हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। तो इसको देख लीजिए, कोई सेट है ABC और कह रहा है कि इसका PA ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, इसका सबसेट A B C
AB, AC, BC, ABC और 5। पहला वाला क्वेश्चन जो पढ़े हैं उनके उपसमुच्चय लिखिए, तो हो गए उपसमुच्चय। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि एक के घात समुच्चय लिखिए, तो पावर ऑफ सेट क्या होता है? सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, एक बड़ा सा समुच्चय हो जाता है, घात समुच्चय कहते हैं इसको। इसका सेकंड क्वेश्चन है A इक्वल 0 2 3। A इक्वल एक अवयव 0 है और एक अवयव सेट के रूप में 2 3 है। देखिए कैसे बोले हैं हम इसको, एक अवयव 0 है और एक अवयव सेट 2 3 है। आप सोचेंगे दो ठो है, एक का कह रहे हैं। ए के लिए यह एक ही अवयव है, यह अवयव अपने आप में एक सेट है, उस सेट के अंदर दो अवयव हैं। लेकिन कैपिटल ए जो सेट है इसके लिए केवल 0 और ये सेट 2 3 दो अवयव है। तो दो अवयव के लिए कुल उपसमुच्चयों की संख्या 4 होती है। 2 पावर n माने 2 स्क्वायर 4। क्या पूछा है इसमें? करा पीए ज्ञात करिए। तो पहले इनके उपसमुच्चयों को लिख दें और उपसमुच्चयों का समुच्चय बना देंगे, पावर ऑफ सेट हो जाएगा। तो देखिए, जैसे यदि एग्जाम्पल के साथ साथ देखिए इसको, मान लीजिए 0 के स्थान पर 1 है और सेट 2 3 के स्थान पर 2 है, तो इसका हम घात समुच्चय कैसे बना देते? इसको हम लिखते सेट 1 सेट 2 सेट 1 2 और 5 और ऐसे कर देते, इसका घात समुच्चय हो जाता। सेम ऐसे ही 1 के स्थान पर ये 0 हो गया, उस 2 के स्थान पर ये सेट 2 3 हो गया। हो गया? ये नहीं हुआ, अब जाके हो रहा है ये। ध्यान दीजिए, यहां इस अवयव को हम लिख के और यहां मझला कोष्ठक करली ब्रैकेट न बना रहे हैं, तो यहाँ ये 2 के स्थान पर समझिए पूरा सेट है 2 3, तो सेट 2 3 लिख दी, सेट 2 3। अब इस सेट 2 3 जो समझिए कि 2 हो गया, तो इसको मझले कोष्ठक में बंद करेंगे तब ना ऐसे होगा। फिर इसके बाद 1 2 सेट, जैसे 1 लिख रहे हैं तो 1 की तरह ऐसे 0 लिख दिए। अब हमें इस 2 को लिखना है, तो 2 क्या है? 2, ये 2 है सेट 2 3। इस तरह का ट्रिपिकल लग रहा है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को साथ साथ लेके चलिए, बड़ा ही आसान हो जाएगा। आप मन में सोचिए 0 के स्थान पर 1 है, 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल, बस यहाँ एक संख्या हम ले लिए 2। 2 किसके स्थान पर हो गया? पूरे सेट 2 3 के स्थान पर ये 2 हो गया। तो जैसे जैसे 2 को लिख रहे हैं वैसे वैसे इस पूरे सेट में लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, 1 सेट 1 सेट 0 हो गया, सेट 2 तो सेट, फिर सेट 2 3, फिर लिखे सेट 1 2, तो यहां सेट हो गया 1 2 माने 0 और 2 माने सेट 2 3। अब फिर 5 आ गया और फिर इसको एक मझले कोष्ठक में बंद कर दिए, तो ये पूरा का पूरा पावर सेट हो गया, ए का घात समुच्चय। कितने अवयव हैं कुल? 4, 1 2 3 4, ये पूरा यहां से यहां तक एक अवयव है और 4 अवयव हैं इस घात समुच्चय में। और ये अवयव किस रूप में होते हैं? उप समुच्चय के रूप में। हम बता चुके हैं कि हमेशा समुच्चय के अवयव स्मॉल एक्स अवयव होते हैं और किसी घात समुच्चय के अवयव को कैपिटल एक्स
क्योंकि वो उप समुच्चय होते हैं, वो होते हैं सेट, लेकिन चूंकि घात समुच्चय के लिए अवयव का काम करते हैं। प्रत्येक सब सेट है, देखिए ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये फाई तो रिक्त समुच्चय सेट होता ही है, लेकिन ये घात समुच्चय के लिए अवयव के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह कल संडे को बंद रहेगा, फिर नियत समय पर खुलेगा, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। जय हिंद।